जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वो खुद मिट्टी में मिल चुके हैं। सनातन संस्कृति को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, बंगाल की जनता ने वो साबित कर दिया है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान योगी ने कहा था, कोई क्या बकता है उनसे डरने की जरूरत नहीं, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, ये आपकी चाटुकारिता करते हुए दिखाई देंगे। टीएमसी के गुंडे अब वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस उम्मीद के साथ बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी को योगी ने अपना भगवा गमछा पहनाया था, उसी काम की शुरुआत शुभेंदु अधिकारी ने कर दी है। टीएमसी के गुंडों की धरपकड़ जारी है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे माफियाओं की दुर्गति शुरू हो गई है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। बंगाल में जैसे ही डबल इंजन सरकार बनी, बंगाल बदला बदला नजर आ रहा है। दर्शकों, हमने पहले भी कहा था, जो चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि अगर आप डबल इंजन की सरकार बना दोगे तो जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ठीक वैसा ही आपको बंगाल में होता हुआ नजर आएगा। और दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा, एक बार नहीं कई बार अपनी वीडियो में मैंने ये कहा है कि आपको 4 तारीख के बाद में बंगाल बदला बदला नजर आएगा। ठीक वैसा ही बंगाल इस समय दिखाई दे रहा है। दर्शकों, एक तो भगवा मैं बंगाल। दर्शकों, वो लोग जो अपने घरों में थे, जो डर रहे थे, जिनको डराया जाता था, टीएमसी के गुंडे उन पर अत्याचार करते थे, आज वो सड़कों पर हैं, वो जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 1947 में हमें आजादी नहीं मिली थी, हमें आजादी मिली है अब, जब 4 मई 2026 को वहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। और उसके बाद में जैसी मांग बंगाल वासी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। वो कह रहे थे जैसे योगी के सिंघम आईपीएस अजय पाल शर्मा ने चुनाव के दौरान यहां पर काम किया है, हम ये चाहते हैं कि योगी के सिंघम जैसे अधिकारी वो बंगाल में भी काम करें। दर्शकों, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था, योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा शुभेंदु अधिकारी को पहनाया। वहां जो लोग पहुंचे थे, दर्शकों, वो सभी सनातनी, वो इतने उत्साहित हो गए थे, वो शोर, भीड़ का शोर वहां कुछ लोगों को परेशान कर रहा था। विरोधी हो सकते हैं कि परेशान हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो थमने वाले हैं नहीं, उन्होंने अपनी पहचान बना ली है। और अब दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि जब योगी जी वो दिल्ली जाएंगे, भाई एक बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा है जो ये मानता है कि एक दिन योगी दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि तो उस समय योगी जी रक्षा मंत्री बनाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा को और गृह मंत्री बनाएंगे शुभेंदु अधिकारी को। हालांकि दर्शकों, ये देखिए काल्पनिक बातें हैं, ऐसा होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, दर्शकों, उस दिन उन्होंने बयान दिया, आप समझिए, उन्होंने पहले दिन से यह कहा था कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। आपको याद होगा शुभेंदु अधिकारी जिस दिन नतीजे आ रहे थे, मीडिया वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि जी आप तो चुनाव हार रहे हो। उन्होंने कहा रुकिए, ठहरिए, अभी जो काउंटिंग हो रही है वो मुस्लिम बहुल इलाकों में हो रही है, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वहां की काउंटिंग होनी शुरू होगी, जहां हिंदू बहुल इलाका है, मैं लीड बना लूंगा, मैं चुनाव जीत रहा हूं। 15,000 से ज्यादा वोटों से जीते शुभेंदु अधिकारी, ममता दीदी को हराया। यह दूसरी बार था जब उन्होंने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को हराया। दर्शकों, 2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उन्होंने ममता दीदी को हराया था। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से उनको हरा दिया। लोग तभी से यह कह रहे थे कि अब बंगाल बदलने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद में जैसे बीजेपी के नेता बोलते हैं, उन्होंने कहा कि देखिए मैं सबका मुख्यमंत्री हूं। आप इस बात को समझिए दर्शकों, वो मुख्यमंत्री बन चुके,
वो मीडिया के सामने आकर के ये नहीं कहेंगे। हालांकि कुछ लोग हैं, उनका पुराना बयान वो चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो इजराइल ने गाजा का हाल किया है, ठीक वैसा ही हाल करूंगा। अब कुछ जो विरोधी हैं वो उनके बारे में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ये भाषा नहीं हो सकती है। वो पहले की बात है दर्शकों। अभी वो ये कह रहे हैं मैं सबका मुख्यमंत्री हूं, लेकिन अगर कोई दुस्साहस करेगा, वही जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते, भारत माता की जय नहीं बोलते, और शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में सबसे पहले जाकर के लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक वैसी ही कहानी बंगाल में होने वाली है दर्शकों। देखिए, जो जरूरतमंद है आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले दर्शकों पहली कैबिनेट के बाद में लिए गए हैं, वो दर्शाता है कि शुभेंदु अधिकारी क्या करने वाले हैं। और आज दर्शकों एक तस्वीर पर सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है, 2 दिन पहले जब योगी जी ने अपना गमछा पहनाया था दर्शकों, पूरे सोशल मीडिया पर वो तस्वीर चली। और आज शुभेंदु अधिकारी जब अपने मुख्यमंत्री कार्यालय पर पहुंचे, उन्होंने जो जिस सीट पर वो बैठते हैं दर्शकों, तो जैसे योगी आदित्यनाथ वो भगवा रंग का कपड़ा उनकी सीट पर बिछा होता है, ठीक वैसा ही दृश्य शुभेंदु अधिकारी के कार्यालय से, उनके दफ्तर से सामने आया। लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। एक तरफ जो बड़े बड़े कलाकार अभी तक, वो टीएमसी के प्रवक्ता रिजू दत्ता खुलेआम योगी के सिंघम को धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे यूपी से घसीट कर लाएंगे, 4 मई के बाद में इलाज कर देंगे, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। कुछ नहीं कर पाए। अब हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं ये सब कुछ मैंने टीएमसी पार्टी के बड़े नेताओं के कहने पर किया है। मैं हाथ जोड़कर आईपीएस अजय पाल शर्मा जी से माफी मांगता हूं और मैं इस विवाद को यहीं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि पता चल चुका है क्या हो रहा है। एक तरफ तस्वीरें सामने आ रही हैं दर्शकों, टीएमसी के गुंडों को गाड़ी में भर भर के बंगाल की पुलिस जेल में डाल रही है। ये वही लोग हैं जो सुनियोजित साजिश करके 4 मई के बाद में वहां दंगे करने की फिराक में थे, वहां आगजनी करने की तैयारी कर रहे थे, जो ये पहले किया करते थे। लेकिन इस बार सरकार बदल गई, इसलिए हम कह रहे हैं कि बंगाल बदल गया। अभी तो दर्शकों ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लोग यही कह रहे हैं कि हो सके तो शुभेंदु जी कुछ दिनों के लिए आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, लखनऊ में जाकर के योगी आदित्यनाथ की टीम, आप उनसे सीख करके आइए कैसे इलाज करना है, कैसे नहीं करना है। और शुभेंदु वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं दर्शकों। देखिए, लोग ये लिख रहे हैं बदल गया बंगाल। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल की नई सरकार के पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए हैं। इससे पहले दर्शकों खबर आई, जो पुलिस महकमे में और जहां भी प्रशासन में टीएमसी के करीबी अधिकारी थे, उन सब का तबादला कर दिया गया। सबका जाइए आप वहां ड्यूटी करिए, क्योंकि यहां किसी और की जरूरत है। दर्शकों, ईमानदार अधिकारियों के बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही थी एक भाषण के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि जब किसी का तबादला हो जाता है, जो अच्छा अधिकारी होता है, तो लोग मुझसे आकर के मिलते हैं और ये कहते हैं कि साहब वो तो अच्छा अधिकारी था, उसका आपने तबादला क्यों कर दिया। तो योगी जी ने कहा, देखिए उस समय वहां के हालात ठीक नहीं थे, तो उस अधिकारी की वहां पर जरूरत थी, उसने वहां पर बेहतरीन काम किया। ऐसे ही उसकी जरूरत अब कहीं और है, क्योंकि वहां हालात हैं, वहां सामान्य हैं। जहां हालात सामान्य नहीं है, उनको वहां भेजा गया है। दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि ईमानदार अधिकारियों की जरूरत महकमे में होती है। टीएमसी के गुंडों को जो प्रश्रय दे रहे थे, उन सब की दुर्गति शुरू हो गई है दर्शकों, सब की। वो चाहे टीएमसी के प्रवक्ता हो, उनके अधिकारी हो, सब धीरे 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 करके अब तो जब फाइलें खुलेंगी, फाइलें, वो फाइलें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अभी नियंत्रण में थी चुनाव के बाद में, जहां ये कहा गया था, जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा, उन्होंने ये कहा था कोई भी उनको हाथ नहीं लगाएगा, वो फाइल जहां रखी हैं, क्योंकि उन फाइलों में बहुत कुछ है दर्शकों जो चौंकाने वाला है, लोगों को हैरान कर देने वाला है। उसी की तैयारी ये देखिए, शुभेंदु अधिकारी अपने दफ्तर पहुंचे और
जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, भगवा रंग का कपड़ा उनकी कुर्सी पर बिछा हुआ, यहां राष्ट्रपति और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीरें, यहां वो अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनके साथ में उनके जो मंत्री हैं, जिन्होंने उनके साथ में शपथ ली, वो सभी आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे। ये तैयारी शुभेंदु अधिकारी ने कर दी है। दर्शकों, वरिष्ठ पत्रकार हैं अमिताभ अग्निहोत्री, देखिए वो क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कुर्सी पर यहां भी भगवा है। केवल इतना ही लिखा है, समझने वाले समझ गए, जिसको जो काम करना है वो अपना काम करेगा। ये संदेश होते हैं दर्शकों। ये जो योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे, उन्होंने जो कहा था, कोई क्या बकरा है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे जब डबल इंजन की सरकार बन जाएगी। डबल इंजन की सरकार बन गई और बंगाल के मंत्री दिलीप घोष वो कह रहे हैं आज हमारी पहली कैबिनेट हुई, टीएमसी शासन में जो भी गलत हुआ है वो सब बदला जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा। दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में लिया बड़ा फैसला, बीएसएफ को 45 दिन में जमीन मिलेगी। कई और बड़े फैसले तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यही छप रहा है। आयुष्मान भारत योजना लागू, बीएसएफ को जमीन। शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में जो 6 बड़े फैसले किए हैं, जो निर्णय लिए हैं, दर्शकों देखिए बारी बारी मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, शहीद बीजेपी कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा। बीजेपी सरकार बनाने के लिए जिन 321 कार्यकर्ताओं की जान गई, उनके परिवारों को न्याय दिलाने और उनको सम्मानित करने का फैसला। दूसरा, बीएसएफ को बॉर्डर लैंड ट्रांसफर, बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर, 45 दिनों के अंदर यह प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होना, राज्य को केंद्रीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया। सभी केंद्र सरकार की योजनाएं बंगाल में लागू करने का फैसला हो गया है। जिस बारे में कहते थे योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान कि मोदी जी वहां से पैसा भेजते हैं, लेकिन ये जो टीएमसी वाले हैं, ये अपने माफियाओं को, गुंडों को पालने के लिए वो सारा पैसा खर्च कर देते हैं, जनता तक वो पैसा पहुंचता ही नहीं। दर्शकों, नौकरशाहों को केंद्र में ट्रेनिंग और डिप्लोमेंट होगा, यानी ममता सरकार के समय रोकी गई जो प्रक्रिया है, आईएएस अधिकारियों को केंद्र की ट्रेनिंग और बेहतर डिप्लोमेंट मिलेगा। एक बड़ी बात है, अभी तक जितने भी जो नौकरशाह हैं, जिस तरीके से उनका गलत इस्तेमाल, ये वही है दर्शकों। इस जो निर्णय ये लिया गया है, इसका मतलब समझिए कि अब जितने भी जो आईएएस अधिकारी हैं वो जाकर के केंद्र उसके अंडर में ट्रेनिंग लेंगे और वहां अपना काम करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे आईपीएस अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारी वो योगी के सिंघम बन गए हैं, आने वाले दिनों में शुभेंदु के सिंघम भी आपको कई अधिकारी बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा नए आपराधिक कानून यानी बीएनएस लागू कर दिया गया है। बंगाल में भारतीय न्याय संहिता लागू करने का फैसला, पुराने कानून की जगह नए कानून के तहत सभी केस दर्ज होंगे। जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी 2015 के बाद से, राज्य में रुकी सरकारी भर्तियों को शुरू करने का फैसला, ये चुनावी वादे के अनुसार पहली कैबिनेट में यह फैसला ले लिया गया। बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया चौथे स्तंभ से सहयोग मांगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात दर्शकों, उन्होंने कहा कि मीडिया को अपना काम करना होगा। अभी तक जिस तरीके से मीडिया बंगाल में काम कर रहा था, वो काम देखिए अब नहीं होगा। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, हम आपका सहयोग करेंगे, आप हमारा सहयोग कीजिए, ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा। जिस दौरान उनके जितने मंत्री जिन्होंने उनके साथ में वहां पर शपथ ली थी, सभी उनके साथ दिखाई दिए। दर्शकों देखिए, ये महत्वपूर्ण बात यह है दर्शकों, ये देखिए टीएमसी के वही कार्यकर्ता जिन्होंने चुनावों में ये सोच के उपद्रव करने की कोशिश की कि सरकार तो ममता की ही आनी है, सरकार अगर गलती से इनकी आ जाती तो ये लोग कह रहे हैं दर्शकों कि पुलिस वैन नहीं बल्कि इनको विधानसभा का टिकट मिलता। अब देखिए ये सभी पुलिस वैन में इनको ठूस ठूस कर लाया जा रहा है और इनको जेल में पहुंचाया जा रहा है। दर्शकों अब कुछ लोग दर्शकों देखिए शुभेंदु अधिकारी के बारे में ये भी कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे इजराइल ने गजा का इलाज किया, ठीक वैसे ही यहां भी हम इलाज करेंगे।
योगी आदित्यनाथ ने अपना गमछा पहनाया, उसके बाद में शुभेंदु ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया ये पहले की है, लेकिन फिर भी लोग लिख रहे हैं दर्शकों, क्योंकि देखिए भावनाएं वो जुड़ी हुई हैं। लोग कह रहे हैं वही जो सबसे बड़ा निर्णय ये वही कि 45 दिनों के भीतर वो जमीन हस्तांतरित की जाएगी बीएसएफ को। चुनाव के दौरान हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया था टीएमसी की सरकार पर, यह कहते हुए कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर ऐसी हिम्मत आपने करने की कोशिश क्यों की कि आप बीएसएफ को जमीन नहीं देंगे। ये लोग दर्शकों जो कहते हैं कि सरकार सब कुछ उनके अंडर में है, केंद्र वालों के, जो फेंसिंग है, सुरक्षा है, वो गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, गृह मंत्री कुछ करते नहीं, अमित शाह कुछ करते नहीं। ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि घुसपैठियों को भगाएंगे, घुसपैठियों को भगाएंगे, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताएंगे। ये वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राम मंदिर बन गया, तारीख बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक वैसे ही घुसपैठिए जाएंगे दर्शकों, वो तारीख बताने की, उनकी संख्या बताने की कोई जरूरत है नहीं। हालांकि पहले कई बार सरकार बता चुकी है, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़े क्या हैं दर्शकों, ये सरकार के पास में नहीं है। उसके लिए तैयारी जो की गई है, ये एसआईआर, आप समझिए एनआरसी लागू करने की बात होती है तो यहां के विरोधी क्या काम करते हैं, वो कहते हैं दर्शकों कि सड़कों पर उतार दो, लोगों को सड़कों पर उतारो, आगजनी करो, तोड़फोड़ करो, सरकार डर जाएगी, एनआरसी वापस ले लेगी। वो कानून अभी तक दर्शकों वो लागू नहीं हो पाया, तो फिर चुनाव आयोग अब एसआईआर कर रहा है। अभी तो होने दीजिए, ये आंकड़े जब सामने आएंगे, घुसपैठिए जब जाएंगे, ये विरोधी यही आपको छाती पीटते हुए नजर आएंगे दर्शकों। इस बाबत योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा है। विधानसभा में उन्होंने कहा इनको बाहर निकालेंगे एक एक को चुन चुन कर, उस समय चिल्लाना मत। ये जब बुलडोजर चलता है, माफियाओं पर कार्रवाई होती है, सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते हो। अभी तो देखिए दर्शकों, ये तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया, उन्होंने कहा त्रिपुरा में हमारी सरकार, असम में हमारी सरकार, अब बंगाल में हमारी सरकार। अब देखते हैं घुसपैठिए कैसे आते हैं, और उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो अलग। दर्शकों, वो कलाकार जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी के पीए की जान ली थी दर्शकों, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। आज की ये बड़ी खबर है। वही है इच्छा शक्ति, अगर कोई काम करना चाहे तो हर काम मुमकिन है दर्शकों। ऐसा नहीं है कि कोई अगर चाहता है कि हमें काम करना है और वो ना कर सके। यही योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया, और ठीक वैसा ही अब शुभेंदु अधिकारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी और एसटीएफ ने 3 कुख्यात शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या और बिहार से हुई। एक मुख्य आरोपी राज सिंह, बलिया यूपी का निवासी, उसको अयोध्या से गिरफ्तार किया गया। वो वारदात के बाद छुपा हुआ था। कोलकाता पुलिस, यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में यह पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है हमने जांच शुरू कर दी है, अपराध में इस्तेमाल की गई गाड़ी जब्त कर ली गई है, उसकी नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी। नंबर प्लेट सिलीगुड़ी की एक गाड़ी की है लेकिन फर्जी है। घटना स्थल से खाली कारतूस, जिंदा कारतूस बरामद हुए। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रोफेशनल टारगेटेड किलिंग लग रही है, रेकी पहले की गई थी जो पहले से बताया जा रहा है दर्शकों। ये वही जो गिरफ्तारी का मुख्य सुराग वो बताया गया, जो सुराग जो मिला वो हावड़ा टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट कार में सवार लोगों ने टोल भरा, जिससे मोबाइल नंबर, लोकेशन ट्रेस हुई। उसके अलावा सीसीटीवी, मोबाइल टावर डेटा, इंटरस्टेट जो कोऑर्डिनेशन, यही देखिए दोनों सरकारों में, दोनों प्रशासन में, दोनों पुलिस में, यूपी पुलिस, बंगाल पुलिस, दोनों ने मिलकर के ऑपरेशन किया, पकड़ लिया। कोई रॉकेट साइंस है नहीं अभी तक, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता था क्योंकि वहां ममता दीदी की सरकार थी दर्शकों, ममता दीदी की सरकार। अभी कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी ने अपना पूरा तंत्र लगा करके ममता दीदी को हरा दिया। अरे ममता दीदी क्या करती थी, कोई उनसे ये सवाल पूछने वाला तो हो दर्शकों। उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता जो 2 दिन 3 दिन पहले तक आईपीएस अजय पाल शर्मा के बारे में क्या कुछ नहीं कह रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आज कह रहे हैं दीदी जेल जाएंगी। और उनका प्रवक्ता रिजू दत्ता कह रहा है दर्शकों दीदी जेल जाएंगी, अभिषेक बनर्जी जेल जाएगा।
पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी, बड़े बड़े नेता जो चला रहे थे सब जेल जाएंगे। सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। अमित शाह नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी नहीं कह रहे, योगी आदित्यनाथ नहीं कह रहे, रिजू दत्ता उनके प्रवक्ता कह रहे हैं। दर्शकों, माफी मांग रहा है हाथ जोड़ करके। आप देखिए इनका क्या होने वाला है। यह कह रहा है कि कम से कम 5000 टीएमसी वर्कर्स की जान बचाई है शुभेंदु अधिकारी ने। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जब कहा कि मैं अपील करता हूं शांति व्यवस्था बनाए रखें, अगर पीसी करनी पड़ी बंगाल की जो प्रदेश इकाई है उसको, कि कोई भी बीजेपी का झंडा लेकर के अगर टीएमसी के दफ्तर को फूंक देगा, ये कहेगा हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम नहीं मानेंगे, हमारे कार्यकर्ता ये काम नहीं कर सकते, ये सब टीएमसी के गुंडे हैं, ये बचने के लिए काम कर रहे हैं। सबको पकड़ लिया दर्शकों, सबको धर लिया और बचे कुचे हैं। आज वो हाथ जोड़ करके माफी मांग रहे हैं। आज वो कह रहे हैं ममता दीदी जेल जाएंगी, अभिषेक बनर्जी जेल जाएगा। कलाकारी तो बहुत है दर्शकों, कलाकारी बहुत है। ये जो पहले दिन से बात सामने आ रही है, जिस तरीके से धमकी दिलवाना, आप समझ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ममता दीदी का भतीजा है, सांसद है, बड़ा नेता है। उसके बारे में यह कहा जाता है दर्शकों, वो ऐसा नेता है कि ममता दीदी को पार्टी से अलग ही कर दिया, जैसे समझो केवल नाम की वो मुख्यमंत्री हैं, बाकी सब कुछ अभिषेक बनर्जी करता था। वो इतना बड़ा गुंडा बन चुका था दर्शकों, वही आप समझिए ना, वरना ये कोई छोटी बात है नहीं। खुलेआम देश के गृह मंत्री को धमकी देना, 4 तारीख के बाद में हिम्मत है, किसी के बाप में हिम्मत है, आप समझ रहे हैं, खुलेआम धमकी। अगर किसी पार्टी का इतना बड़ा नेता वो धमकी देगा, ये प्रवक्ता क्या ही करेंगे। यही तो ये कह रहा है कि वो मेरी पर्सनल बात नहीं थी और मैं आईपीएस अजयपाल शर्मा से बिना शर्त माफी मांगता हूं। यही तो ये कह रहा है। ये टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं थी, टीएमसी प्रवक्ता के रूप में पार्टी के निर्देश पर वीडियो बनाकर जारी की गई थी। सब कुछ बता दिया दर्शकों, सब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसने बता दिया। आईपैक नाम की संस्था ने टीएमसी पार्टी पर कब्जा कर लिया था। रिजू दत्ता कह रहा है ये वही आईपैक है जो अखिलेश यादव उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़ने वाले थे। दर्शकों, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं, उनके सहयोगी दल के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं 2700 करोड़ का घोटाला है, कोयला घोटाला। ब्लैक से जो पैसा है वो व्हाइट करने के लिए आईपैक जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल होता था। कोई मजाक बात है? एक सिटिंग मुख्यमंत्री ईडी की जांच को रोकने के लिए वो दर्शकों आईपैक के दफ्तर में जाकर के अपने साथ वो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, सभी पुलिस लेकर के चली गई, वहां छीन करके आ गई। समझा था चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। नहीं होगा, यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। और हमारी आपसे अपील है दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं दर्शकों, लाखों में देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं। राष्ट्रवादी लोग जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मजबूत होंगे दर्शकों, हम राष्ट्र की आवाज को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।